आप सभी लोगों का सच्चिदानंद मैथ पे स्वागत है। हम आप लोगों को बताएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल। पार्ट 3 का बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का वीडियो हम डाल चुके हैं और ये 3 का है। अब इसमें आप समझ पा रहे हैं कि हर एक एग्जामों के लिए ये सवाल आते हैं और सबसे आसान तरीका से इनको हम बताएंगे। तो हम सवाल आपको दिखाते हैं, एक सवाल, और उनको बताते हैं और एक एक करके आपको हम हल करेंगे और सबसे आसान से आसान रूल्स और तरीके का उपयोग हम लोग करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत सुविधा मिले और आसान यानी दिमागों को दिक्कत ना हो, देखते हुए आप हल करें। तो एक दो तीन नियम से आपको बताते हैं, जो आपको पसंद होगा वही रूल अपनाइएगा आप, सही, वही रूल यानी फॉलो कीजिएगा। तो हम आपको बनाते हैं पहला सवाल। जैसे यहाँ से हम पहले सबसे पहले बेसिक फर्स्ट रूल एक लगाते हैं, जो आप लोग भी बहुत पहले बचपन में लगाते थे, वही वाला एक हम लगा देते हैं। उसके बाद शॉर्ट तरीका यानी शॉर्टकट बताते हैं जिससे कम समय में उत्तर आए। तो एक बचपन वाला लगाते हैं। आपको यही होगा कि 1 + x/100 का रूट बराबर 11/10। इसको कैसे हम लोग हल करके x का मान लाते हैं, कहते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ये बात सही है, दोनों ही पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि ये बचपन का रूल है, ये बचपन का नियम है जो आप लोग इसको उपयोग करते हैं। तो ये रूट से रूट कट जाता है इनका, यानी स्क्वायर इनसे कट जाता है। कैसे कट जाता है ये शो कर देते हैं। जैसे रूट हटता है तो ऊपर 2 है, ये है, जैसे हटेगा तो 1/2 हो जाता है, तो ये वाला इससे कट जाता है। इसीलिए कहा जाता है रूट स्क्वायर से हम लोग कटा सकते हैं। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे कटा तो 1 प्लस बचा यहाँ पे 1 + x/100, तो 100 का गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 100, और प्लस यहाँ पे x/100 है, और बराबर है हम लोग का 11 का वर्ग क्या होता है, यानी 121, और 10 का 100। तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे और x का मान आपको चाहिए। तो x बराबर जैसे करेंगे तो 121 - 100, यानी x का मान कितना मिला, 21 मिल गया। ये आपका ऑप्शन में दिया है, ये सही बात है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन इसको आसान तरीके से कैसे बनाया जाए वो बात आपको जानना है। तो मान के चलिए फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकेंड रूल लगा देते हैं हम। सेकेंड रूल में हम लोग कैसे करते हैं देखें। सेकेंड रूल में किया जाता है अंश का यानी अंश का वर्ग माइनस हर का वर्ग, इससे हल कर लेते हैं। अंश का वर्ग कितना होता है, अंश में 11 है तो 11 का 121 और हर का है 10 तो हो जाएगा 100। इनको हल करेंगे तो उत्तर कितना मिलता है, 21, जो ऑप्शन में हम लोग का सही है। दूसरा और एक शॉर्ट तीसरा रूल में हम लोग का कहा है कि केवल इसको देख के बनाएंगे, लेकिन वहां पे आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह का सवाल है, किस में कौन नियम लगता है, तब आप देख के बना पाएंगे। नहीं तो देखते ही बना देंगे। ऊपर और नीचे के जोड़ दीजिए, 11 और 10 को जोड़ दीजिए, हो गया। कितना हुआ, 11 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना बना, 21 हो गया। 11 10 21, उत्तर हम लोग का कितना हो गया, सही हो गया। तो हम इसमें तीसरा नंबर लगाएंगे ऊपर वाले को, यानी 11 को और हर और अंश को जोड़ेंगे तो 21, ये भी उत्तर सही है। तो आपको 3 टाइप का हम आपको सवाल दिखा दिए, क्लियर है। अब उसके बाद जो आपको पसंद आए उससे कीजिए हल, और हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यदि 1 + 1/x में 100 बराबर 9/10 हो तो x का मान निकाल दीजिए। तो हम इसमें सेकेंड रूल लगाते हैं। यदि फर्स्ट भी लगाएंगे तभी भी हल होगा, सेकेंड भी लगाएंगे तभी हल होगा, और थर्ड भी जाएंगे
तभी होगा, लेकिन थर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होगा जो हम दिखा देते हैं हमको। अब यहाँ पे अंश का वर्ग कर दीजिए माइनस हर का वर्ग कर दीजिए, अंश का है 81 हो जाएगा और हर का 100, इसमें से घटा दीजिए, -19 आपका आ जाता है, -19 आपका आ जाता है, जो ऑप्शन से मैच कराइए। यहाँ पे डी नंबर है, ये सही है, यहाँ पे डी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड रूल लगा दिए। अब यहाँ पे थर्ड लगा दें तो थर्ड में क्या होगा, इसको हम लोग 10 और 9 को जोड़ते हैं तो 19 होता है, लेकिन हम लोग को माइनस ऑप्शन में, यहाँ पे प्लस ऑप्शन में 19 नहीं है तो मैच करेगा नहीं। तो उस स्थिति में क्या होता है, गलत हो जाता है। तो जब गलत हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, तो कभी ये काम नहीं करेगा। प्लस माइनस का समस्या खड़ा होता है, क्या होगा, प्लस माइनस का समस्या खड़ा होता है थर्ड वाले से, तो हम सेकेंड वाले से इनको बना दिए। अगला नंबर है, यदि 1 + x/100 तो 13/10 हो तो x का मान दिखा दीजिए। अब इसमें कितना होगा, 13 का आप फर्स्ट करते हैं जैसे, यानी सेकेंड फर्स्ट भी रूल लगा दें तो कितना होगा, 1 + x/100 का हम क्या करें, इनका वर्ग कर दे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं तो 13/10। अब ये वाला इनसे कट जाता है, रूट से कटेगा तो कितना होगा, 100 एकम 100 हो जाएगा और प्लस इनका इनमें करेंगे तो x होगा बटे में 100। और इधर हम लोग का चल रहा है 13 का होता है 169, तो 169 बटे में 10 का हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल करा दीजिए और x बराबर कितना हो गया, x बराबर हम लोग का कितना आ गया, 169 माइनस 100 बराबर कितना हो गया, x का मान मिल चुका है। तो हम इस तरह x का मान क्लियर कर लेते हैं, क्लियर है। अब यदि हम सेकेंड रूल लगा दें तो सेकेंड रूल भी लगाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा, 13 का होता है कितना, अंश का करते हैं पहले, अंश माइनस हर का वर्ग, तो 13 का करेंगे तो 169 माइनस 10 का 100 और बराबर करेंगे तो जो ये ऑप्शन, यानी सेकेंड रूल भी दे देता है आपको। और फर्स्ट तो आप किसी हर हालात में किसी भी तरह का सवाल होगा उस पर वो काम करेगा, सही। तो ये बदलने वाला फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड बदलने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप देखते हुए सवालों को हल करेंगे। अगला नंबर यदि 1 + x/169 तो 10/13 हो तो x का मान शो कर दीजिए कितना होगा, सही बात है। अब हम यहाँ पे कैसे किया जाए, 10 का करेंगे तो और 13 का, तो 10 का हो जाता है 100 और 10 का 100 कर देंगे। उसके बाद हम लोग इनका का कितना करते हैं, यहाँ पे प्लस, और 13 का आप कह लीजिए कितना होगा, और करने के बाद इनको आगे बढ़ाइए तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। 10 का कर देंगे तो 100 हो जाएगा और 13 का 169 घटा देंगे तो इतना आपको उत्तर दे देता है। यही होगा आपका ऑप्शन, तो जो है उसको मैच करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। अगला में है, यदि ये टाइप 2 यानी वो जो प्लस का था वो दूसरे टाइप का था, ये दूसरे टाइप में आ गया, ठीक है। तो एक फर्स्ट प्लस में था और एक ये जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो दूसरे टाइप का हो जाता है, यदि प्लस आ जाए तो दूसरे टाइप का। दो ही तरह का ये टाइप का सवाल है। हम इनमें x का मान निकालेंगे और आपको भी बता चुके हैं x का मान कैसे निकाला जाए। यदि उस तरह आपको समझ में आ चुका है प्लस में, तो आप इनको ऊपर नीचे हल करके अंश का वर्ग कह लीजिए और हर का माइनस करके वर्ग कर लेंगे और कितना उत्तर मिल जाता है तो x का आप इसमें से उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है। और इस तरह आपको समझ में आ गया तो इनको कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि इनका उत्तर कितना होगा। हम लोग 6वां नंबर देख लेते हैं।
यदि 1 माइनस √1 माइनस एक्स बटे में 9 तो 2/3 हो तो x का मान कितना होगा। अब हम इनमें आपको बताए यहाँ पे माइनस आ गया तो दूसरे टाइप में ले लेंगे और प्लस है तो दूसरे टाइप में, दो ही टाइप का सवाल है। अब हम इनको करते हैं अंश का और उसके बाद माइनस हर का वर्ग, यही हम बताए और इसी तरह कर रहे हैं हम लोग। अंश का कितना है 2 का वर्ग कर लेंगे और 3 का, तो 2 का वर्ग जैसे करेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 का कर लेते हैं तो 9, हल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना -5। लेकिन यहाँ पे जब माइनस का यानी दूसरे टाइप का सवाल हो तो लास्ट में उनके उत्तर में माइनस का गुना कर देना है, बस ये छोटी बात याद रखना है आपको, माइनस का गुना कर दें। तो जैसे इनमें माइनस का गुना कर देंगे और -5 पहले से है और माइनस का माइनस में गुना करेंगे तो यही वाला क्या हो जाता है +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +5, तो आप +5 पे ऑप्शन कर देंगे। और यदि माइनस का नहीं गुना करते हैं तो -5 आएगा तो सेकेंड ऑप्शन बी बना लेंगे, लेकिन बी सही नहीं होगा। तो दूसरे यानी सेकेंड टाइप में आपको क्या करना है, सेकेंड टाइप में जो उत्तर आता है इनका उसी उत्तर में माइनस से गुना कर देंगे। क्यों, जब यहाँ पे माइनस होगा तब आप गुना कर दीजिए। अगला नंबर 7वां नंबर है, यदि 1 माइनस एक्स बटे में 25 यानी √1 माइनस एक्स बटे में 25 बराबर 2/5 हो तो x का मान क्या होगा। इस तरह का भी सवाल बना चुके हैं, आप चाहें तो हमारे साथ साथ इनका उत्तर देते हुए आगे चल सकते हैं। अब हम लोग करते हैं इनका 2 का कर लिया या फर्स्ट रूल लगा ले, इनमें फर्स्ट रूल ही लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रूल करेंगे तो यही होगा 1 माइनस एक्स बटे में 25 दोनों पक्ष में वर्ग कर दीजिए और जो आता है उन्हें हल कर दीजिए। तो एक इनका स्क्वायर इनसे कट जाता है कैंसिल, 25 का 1 में गुना करेंगे तो 25 माइनस 25 का x में गुना करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और बटे में 25। अब इधर आप हल किए हैं तो 2 का होता है 4 और 5 का होता है 25, 25 से 25 कैंसिल करा दिए, हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 25, यहाँ बचा कितना x बराबर 4 माइनस 25, तो x बराबर -21, x बराबर -21। मुख्य रूप से तो जो x जो हम लोग x का मान निकालने रहे है क्या, उसको तो हम लोग बचपन का जो बातें जानते हैं वही तो है समीकरण। क्या है समीकरण, जो समीकरण से अब बहुत करीब है और इस तरह का सवालों को बहुत बनाते हैं। ये यूपी बोर्ड में भी आ जाता है, x का मान निकाल दीजिए, x का मान कितना मान होता है, जो 4 नंबर के नियर अबाउट पूछा जाता है। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अब पूछने ही की बात नहीं है, और पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, सही, इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो इस तरह का। और हम लोग कई राज्यों में भी सवाल 2 या 4 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। तो हम -21 पा गए, यदि रूल लगा दें, वो ये फर्स्ट था, यदि हम सेकेंड लगा दें तभी भी आपको सेकेंड रूल से भी मिल सकता है। फर्स्ट का वर्ग यानी 2 का वर्ग माइनस हर का वर्ग यानी 5 का वर्ग, 2 का होगा 4, 5 का होगा 25, इनको हल करेंगे तो -21। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग को -21 मिल चुका है, लेकिन हम आपको बताएं कि लास्ट में उनके उत्तर में क्या करना है, माइनस से गुना। क्यों माइनस से गुना करेंगे, इनके अंदर जब माइनस है तो माइनस से हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे आके क्या बन जाता है प्लस, तो हम लोग का प्लस वाला ऑप्शन सही। क्लियर। अब अगला नंबर 8वां नंबर है, यदि 1 प्लस √1 प्लस x बटे में 100, तो यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस का गुना नहीं करेंगे। क्लियर, माइनस का गुना नहीं करेंगे, प्लस है तो प्लस रहेगा। 21 बटे में 40, आप इनको हल कर सकते हैं। 21 फर्स्ट का यानी अंश का वर्ग और हर का वर्ग, अंश का करेंगे तो 21 का होता है 441 और किसका 21 का 441 और 40 का होता है
कितना हो जाएगा 40 का, 40 का नहीं, 40 यहाँ पे नहीं 20 है, कितना है 20, 20 का होता है 400, कितना हो गया 400। अब 441 में से 400 कम कर देंगे, 400 कम कर देंगे तो आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा 41 होगा। तो हम यहाँ पे 41 लिख देते हैं, जो हम लोग का ऑप्शन में सी में सही है। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का गुना हम क्यों नहीं किए, माइनस का गुना इसलिए नहीं किए कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस का गुना नहीं करेंगे। अगला नंबर, अगला नंबर है 5 के पावर 24 का वर्गमूल है। ये वायरल वीडियो है, ये बहुत बार हर एक लोगों के यूट्यूब पे ये सवाल तो है, हर एक यूट्यूब के जितने मेरे भाई जितने यूट्यूब चलाने वाले हैं सब लोगों के पास ये सवाल है। और उन्हीं लोगों के पास नहीं है, जितने मेरे बड़े भाई वहन पेपर देने वाले हैं उन लोग के भी ये सामने सवाल आता रहता है, इसलिए सब लोगों के पास है। हम इनका 5 का कर देते हैं, केवल इनको पढ़ेंगे ना तो आप इनका उत्तर निकाल लेंगे। 5 के पावर 24 उत्तर में प्रश्न में देखिए वर्गमूल पूछा गया है, तो हम वर्गमूल का यहाँ सिंबल लगा दिए। उसके बाद अब इनको क्या करेंगे अगले स्टेप में, वर्गमूल हो गया 5 के पावर 24 है, 5 के पावर 24, तो 5 के पावर 24 लिखेंगे और जैसे यहाँ से वर्गमूल हटाएंगे इसका तो वो 1/2 के रूप में आ जाता है। यानी रूट जहाँ पे हो तो रूट का मान ही होता है 1/2, सही। जहाँ पे 2 रूट लगा हो वहाँ पे 1/2 कर लो, और जहाँ पे रूट लगा हो वहाँ पे 1/2 कर लो, और जब आपको आवश्यकता हो तो 1/2 के जगह पे रूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो हम यहाँ पे कर लिए 2 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 12, यानी आपको 5 के पावर 12 मिला। जो ऑप्शन जो सही हो उन पे मैच करा दीजिए। तो जो इनमें से ए नंबर है। अगला नंबर, अगला नंबर है यदि x के पावर, देखो एक दूसरे तरह का सवाल हो चुका है जिनको आप हल कर लेते हैं, क्लियर है, या हम ही हल कर देते हैं इनको। रूट यहाँ पे अच्छा है तो हमको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, एक रूट 2 कर लिया जाता है गुणते रूट 3, और गुणते 15 को कर लेंगे एक √3 और गुणते √5। गुना करेंगे तो सेम वही बात होगा, 3 का इनमें करेंगे तो 3 दूना के 6 √6 हो जाएगा, और 5 का 3 में करेंगे तो √15 हो गया। अब बराबर हम लोग का चल रहा है यक्स गुणते 10 को भी 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। आप जानते हैं कैसे तोड़ा जाएगा, 2 गुणते √5, जो दोनों तरफ बराबर के। सबसे मुख्य पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये क्या है, यही बताता है कि दोनों तरफ का जो है ना बराबर, उसको कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करें, √2 इनसे कटा दीजिए और √5 जो इनसे मिलता है मिला दीजिए। अब हो गया आपका बचपन का सवाल, जो बचपन में आप बनाए उस तरह बना लेंगे। √3 और √3 का गुना करते हैं तो क्या मिलता है, 3 मिल जाता है, जो 3 आप लिखेंगे। तो हम इनका मान, यानी बचपन में आप जानते हैं कि √3 गुणते √3, तो रूट इनका कैंसिल हो जाता है, रूट से रूट गुना करेंगे तो कैंसिल होगा, तो उत्तर कितना मिलता है 3। तो इनको हल करेंगे तो 3 और बराबर इधर चल रहा है x, तो x का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो जो इनमें सही है उन पे कर लेंगे। यदि रूट से रूट कैंसिल ना होता तो हम लोग का सवाल उत्तर दूसरा हो जाता, लेकिन वो सही नहीं है। मेरे बड़े भाई यदि आपको समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जिस जगह हम सवालों पे कहें कमेंट करने के लिए वहाँ कमेंट कर दीजिएगा। और इस तरह का सवाल आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, और नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।